अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शदाब गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 14 ऑफ सप्लाइन थ्योरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ हमने। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बर्नस्टाइन बेजियर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। बर्नस्टाइन बेजियर की फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बर्नस्टाइन बेजियर की प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है जी, टेंजेंट्स एट B0 एंड Bn और शो दैट f dash theta is equal to n summation I0 to n minus 1 bi n minus 1 into theta del B0 where theta belongs to 0 1 जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमें ये प्रूव करना है f डैश थीटा इज इक्वल टू दिस। अगर आप लोग इस जो उसने कहा हुआ है प्रूव करना है उसके ऊपर गौर करें तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये बर्नस्टाइन बेजियर की जनरल फॉर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव है। फिर इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमें बर्नस्टाइन बेजियर की जनरल फॉर्म को लेके चलना पड़ेगा। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं जी। इसका प्रूफ है जी, द जनरल बर्नस्टाइन बेजियर फॉर्म इज़ f of theta is equal to summation I0 to n bin theta bi। ये है जी बर्नस्टाइन बेजियर की जनरल फॉर्म, जो कि हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में भी, जैसे कि हमने पढ़ा कि बर्नस्टाइन बेजियर की जनरल फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में। और वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म क्या थी? वो कुछ इस तरह से थी कि अगर आपके पास जनरल बर्नस्टाइन बेजियर फॉर्म हो इस तरह से, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि एक बर्नस्टाइन बेजियर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जी। तो आगे देखिएगा, जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि बर्नस्टाइन बेजियर का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें प्रूव करना है गिवन वैल्यू के इक्वल। तो आइए बर्नस्टाइन बेजियर का डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा f डैश थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं तो पावर पीछे पावर रूल लगेगा और पावर में एक की कमी, और अंदर जो फंक्शन है उसका बाहर डेरिवेटिव आ जाएगा। थीटा के अलोंग ले रहे हैं तो थीटा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा और बाकी क्या बचेगा यहाँ पे e। इसी तरह से 1 माइनस थीटा इंटू आइडेंटिटी का डेरिवेटिव जब लेंगे तो आइडेंटिटी को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा i माइनस थीटा i। तो जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमको पता है कि i जो है वो एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है और एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 0। थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 और आइडेंटिटी साथ में एज इट इज़ आ जाएगी। और जब
1 को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आंसर में क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और साथ माइनस है तो माइनस साथ एज इट इज़ चलता आएगा। तो मीन 1 माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1, और बी नॉट एज इट इज़ साथ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है e-1 इंटू बी नॉट, उसको हम डेल बी नॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब बी नॉट को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई बी नॉट माइनस बी नॉट। अब हमें पता है कि ई यहाँ पे एक शिफ्ट ऑपरेटर है और बी नॉट कंट्रोल पॉइंट है। तो जब भी, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी शिफ्ट ऑपरेटर के साथ कंट्रोल पॉइंट्स की कोई सा भी कंट्रोल पॉइंट आ जाए तो उससे जब हम चेंज करते हैं एक दूसरे कंट्रोल पॉइंट में, तो शिफ्ट ऑपरेटर की जो भी पावर होती है वो उसके कंट्रोल पॉइंट्स में ऐड हो जाती है। अगर आप यहाँ गौर करें तो शिफ्ट ऑपरेटर की पावर है 1, तो जब हम इसे एक दूसरे कंट्रोल पॉइंट में चेंज करेंगे, यानी शिफ्ट ऑपरेटर जब अप्लाई होगा बी नॉट के ऊपर, तो शिफ्ट ऑपरेटर की क्या पावर है 1, तो बी नॉट की पावर बी ज़ीरो है इस वक्त, तो 1 जो है वो कंट्रोल पॉइंट बी नॉट में जब ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा, B1। इसी तरह से बी नॉट भी एज इट इज़ आ गया, और बी नॉट माइनस B1 माइनस बी नॉट को हम जानते हैं कि ये एक चेंज है कंट्रोल पॉइंट में, और कंट्रोल पॉइंट में चेंज को हम शो कर सकते हैं डेल बी नॉट में। यानी B1 माइनस बी नॉट हो तो उसको डेल में शो करना हो तो हम इस तरह से शो करते हैं उसे, डेल बी नॉट, यानी फाइनल में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो डेल के साथ आ जाती है जी। तो इस सारे की जगह पे फिर क्या आ गया, डेल बी नॉट। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि इस सारे की जगह पे हमने दोबारा बर्नस्टाइन बेजियर की जनरल फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये थी उसकी सिंबॉलिक फॉर्म, और ये थी जी आ गई उसकी जनरल फॉर्म बर्नस्टाइन बेजियर की। ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये सिंबॉलिक फॉर्म थी फॉर द पावर ऑफ n। सो अगर यहाँ पे फॉर द पावर ऑफ n थी तो यहाँ पे भी क्या था, BIN। तो यहाँ पे भी अगर पावर सिंबॉलिक फॉर्म में पावर आ जाए n-1, तो यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा, BIN-1 जी। तो यहाँ तक हो गया f डैश थीटा इज़ इक्वल टू समीशन I0 to n-1 BIN-1 थीटा इंटू डेल बी नॉट। यही आपको प्रूव करना था जी। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अब हमें जैसे कि उसने कहा हुआ था टेंजेंट्स एट बी नॉट एंड BN भी फाइंड करना है। सो हम जैसे कि जानते हैं कि थीटा बिलोंग कर रहा था 0 और 1 को। सो इसलिए ये जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आया है इसमें एक दफ़ा थीटा 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा 1 पुट करेंगे। तो जब यहाँ पे थीटा 0 रखेंगे, यहाँ पे
तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 1 माइनस ज़ीरो। तो 1 को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 1 आ जाएगा और डेल बी नाट सेम एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा n ही आ गया। अब ये डेल की फॉर्म में है तो डेल को जब हम चेंज में शो करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू B1 माइनस बी नाट। जी ये तो वैल्यू आ गई फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है फॉर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में जब हम थीटा की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा e और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो बाकी बचेगा e की पावर n माइनस 1। तो वो हमने यहाँ पे लगा दी और डेल बी नॉट एज इट इज़ नीचे आ गया। उसके बाद n चूँकि e भी एक चेंज है और बी नॉट भी हमारे पास एक चेंज कोई शो कर रहा होता है, तो इसलिए डेल इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे अगर गौर करें तो ई शिफ्ट ऑपरेटर है और साथ में इसके कंट्रोल पॉइंट। तो शिफ्ट ऑपरेटर जब कंट्रोल पॉइंट के ऊपर अप्लाई होता है तो क्या होता है कि शिफ्ट ऑपरेटर की जो भी पावर होती है वो कंट्रोल पॉइंट में ऐड हो जाती है। तो शिफ्ट ऑपरेटर की पावर है n-1, तो ज़ीरो में जब n-1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस n-1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल बी n-1। जी तो लास्ट पे अब इसको हम कंट्रोल पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा f-1 इज इक्वल टू n bn माइनस bn-1। डेल को आप लोगों को पता है कि इस तरह से लिखते हैं। जी तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है नेक्स्ट, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन है शो डैट बर्नस्टाइन बेजियर पॉलिनोमियल bi and theta are linearly independent for I 0 1 2। तो बर्नस्टाइन बेजियर का जो पॉलिनोमियल था हमारे पास bi and थीटा, अब उसको आप लोगों ने शो करना है कि वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग ये कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक से लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।